हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे, जो कि अप्रैल 2023 का है। और ये मंथली राशिफल लगन राशि पर आधारित है साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात यह कि अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ हम बात करने वाले हैं, वो तुला लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि अप्रैल 2023 का जो ये महीना है, आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए किस किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में। तो साथियों, ये जितने भी रिजल्ट्स हैं, हमेशा हम जब राशिफल की बात करते हैं तो हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि ये सब 9 ग्रहों पर आधारित होता है। हमारे यहाँ जो जीवन चल रहा है, ये लेकर के जन्म से और मृत्यु तक, ये सब नवग्रहों के आधार पर ही सारा संसार की सृष्टि चल रही है। सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। और गोचर में, यानी कि आसमान में, अप्रैल 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, अच्छी या बुरी, उसी के आधार पर हमारे जीवन में हमको अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति भी हुआ करती है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर चार्ट भी डिस्प्ले करवाया हुआ है और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को भी दर्शाया गया है स्पष्ट रूप से। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में। लेकिन इस महीने यानी अप्रैल 2023 में कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और कोई ग्रह ऐसा भी होगा कि जो उदय होगा या कोई ऐसा भी ग्रह होगा जो अस्त होगा। तो जो ये जानकारी है राशि परिवर्तन की, ग्रहों की, ये जानकारी हम आपको संक्षेप में अब देने जा रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञात हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके कि भाई ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, कौन से ग्रह की स्थिति ज़्यादा खराब है या कौन से ग्रह की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको हम ये इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि भाई ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2023 में आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए कैसी है। तो देखिए, सबसे पहले जो आप चार्ट देख पा रहे हैं अपना स्क्रीन पे, वहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है और ये 7 नंबर तुला राशि होती है, लगन भाव है, ये फर्स्ट हाउस कहलाता है, लगन भाव। और यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। हालांकि ये इनकी मित्र राशि है और ये तुला राशि के लॉर्ड जो हैं शुक्र हैं, शुक्र केतु के मित्र हैं। वैसे तो केतु जो हैं इस राशि में बहुत समय से बैठे हुए हैं और आगे भी अभी कई महीनों तक यहाँ पर ही रहेंगे। ये इनका स्थिति में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन या चेंज नहीं होगा। आगे बात करेंगे शनि ग्रह की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंभ राशि कहलाती है और पंचम भाव यानी 5th हाउस। तो शनि जो है कुंभ राशि के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, और वो अपनी राशि में पंचम भाव में विराजमान है, मार्गी और उदयावस्था में अच्छी पोजीशन में है। और पूरे महीने ये इनकी स्थिति इसी प्रकार की बनी रहने वाली है। अब बात करेंगे आगे, जहाँ पर सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर 12 नंबर आप लिखा देख रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति ही है। और ये घर जो है छठा भाव कहलाता है, षष्ठ भाव यानी कि 6th हाउस। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति जैसे परम मित्र ग्रह हैं, दोनों एक साथ विराजमान हैं। बृहस्पति के घर में बृहस्पति स्वयं भी बैठे हैं और साथ में उनके मित्र ग्रह सूर्य भी बैठे हुए हैं। लेकिन इस अप्रैल 2023 में ये दोनों ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके और ये अपनी उच्च राशि और मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मेष राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, जहाँ पर राहु और बुध एक साथ संबंध बना करके बैठे हुए हैं।
वो सप्तम हाउस है, 7th हाउस, जहां पर मेष राशि। तो सूर्य इस सप्तम हाउस में ही 14 अप्रैल को प्रवेश करेंगे मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में। कहने को तो उच्च राशि है, बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन राहु जैसे क्रूर और महापापी ग्रह के साथ उनका संबंध बनना बहुत बड़ा दोष बनाता है। और ये जब दोष है, ये किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से, हमारे ज्योतिषी आधार पर जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके कारण सूर्य राहु जब यहाँ पर बैठेंगे, 14 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक सूर्य रहेंगे राहु और बुध के साथ, तो सूर्य राहु के साथ जो दोष बनेगा, ये बनेगा एक तो पितृदोष, एक ग्रहण दोष, और दोनों ही दोष अच्छे नहीं माने जाते। और जब सूर्य राहु का संबंध बनता है साथियों, तो सूर्य ग्रहण भी पड़ा करता है। और क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य राहु के पास पहुंच रहे हैं, उनके घर में जहां पर वो विराजमान है सप्तम हाउस में, वहां पर जा रहे हैं, तो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। और सूर्य का बुध के साथ तो संबंध अच्छा है, बुध आदित्य राजयोग बनेगा, लेकिन उससे बड़ा दोष भी बन रहा है। जितना कहते हैं फायदा नहीं, उससे बड़ा नुकसान। चलिए खैर, इसकी चर्चा तो हम जब आपके साथ चर्चा करेंगे प्रेडिक्शन की विषय में, तब बताएंगे कि किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी इन ग्रहों के जब संबंध आपस में बनेंगे। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी इस महीने की 22 तारीख को, यानी अप्रैल 22 को, ये भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि से निकल करके ये भी सप्तम भाव में, अपनी मित्र राशि मेष में इनका भी प्रवेश होगा। और जब ये जाएंगे वहां पर 22 अप्रैल को, तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में जाएंगे, अस्त पोजीशन में होंगे ये। हालांकि 30 अप्रैल को बिल्कुल महीने के अंतिम दिन ये पूर्व में उदय होंगे। और लेकिन क्या होगा कि बृहस्पति राहु के साथ जब मिलेंगे तो भी एक दोष बनेगा बहुत बड़ा, जिसको हम चांडाल दोष कहते हैं। ये भी, इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते। तो बृहस्पति भी वहां पर पीड़ित होंगे, सूर्य भी वहां पर पीड़ित हो जाएंगे जाकर के राहु के साथ मिलके। तो वहां पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा 22 अप्रैल से सप्तम भाव में, मेष राशि में, जहां राहु और बुध बैठे। राहु और बुध तो पहले ही बैठे, बाद में ये 14 अप्रैल को सूर्य आएंगे, 22 अप्रैल को बृहस्पति आएंगे, तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। लेकिन ये चतुर्ग्रही योग प्रिय साथियों, आप तुला लगन राशि के लिए थोड़ा ये कष्टकारी रहेगा। अब किस रूप में रहेगा, इसकी चर्चा भी आपसे आगे करेंगे। और साथियों, आप परेशान बिल्कुल ना हो, लेकिन ये तो हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो भी बन रहा है रिजल्ट, उसकी चर्चा आपके साथ तो करना है हमने, लेकिन आपको हम अंत में रेमेडीज़ भी देंगे, और बहुत सरल आसान रेमेडीज़ देंगे, सिंपल रेमेडीज़। आप उनको करें, निश्चित रूप से अगर आपने उनको किया, श्रद्धापूर्वक किया, तो ये मान के चलिए कि आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे और आपकी राह आसान हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको अंत तक देखते रहिए। अब हम आपको बताएंगे राहु और बुध के विषय में। राहु तो बहुत पहले से इसी मेष राशि में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में ही, आपके तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में, और अभी ये आगे आने वाले भी कई महीनों तक यहीं पर रहेंगे। मेष राशि भी इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि मेष राशि के लॉर्ड मंगल, और मंगल भी राहु के शत्रु हैं, राहु मंगल के शत्रु हैं। तो ये यहीं पर रहेंगे पूरे महीने, क्या अगले कई महीनों तक भी। बुध की बात कर लेते हैं। देखिए, बुध भी यूँ तो पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में रहेंगे, समराशि है उनकी मेष राशि, लेकिन बुध जो है 21 अप्रैल को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अभी तो मार्गी और उदय अवस्था में है ये, लेकिन 21 अप्रैल को ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 23 अप्रैल को ये अस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे यहाँ पास में इनके, तो ये अस्त हो जाएंगे। तो बुध की स्थिति भी 21 अप्रैल से कमजोर हो जाएगी। तो ये बुध की स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं शुक्र की, जहां पर 2 नंबर लिखा देख रहे हैं, वहां पर शुक्र बैठे हुए हैं साथियों। शुक्र भी यहां पर शुरू से नहीं बैठे, माह के आरंभ से। माह के आरंभ में तो शुक्र जो थे वो भी मेष राशि में ही थे, सप्तम भाव में, राहु और बुध जैसे मित्र ग्रहों के साथ। और ये 1 अप्रैल से और 5 अप्रैल तक यहां पर रहे हैं राहु और बुध के साथ मेष राशि में। लेकिन 6 अप्रैल को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है, और ये राशि परिवर्तन करते हुए मेष राशि से निकल करके, अपनी समराशि से निकल करके, और अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, जहां पर 2 नंबर लिखा है, और ये 8th हाउस है, अष्टम भाव,
वहाँ पर इन्होंने प्रवेश किया है 6 अप्रैल को, और ये माह के अंत तक अब यहाँ पर मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल भी जहाँ पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ पर विराजमान है। ये नवम भाव है, 9th हाउस, और 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के लॉर्ड हैं बुध ग्रह। तो देखिए बुध ग्रह के घर में है और बुध को अपना मंगल शत्रु मानते हैं, तो ये शत्रु राशि हुई मंगल की। तो अब क्योंकि शत्रु राशि में बैठे, हालांकि मंगल जो है वो मार्गी और उदय अवस्था में है, वैसे उनकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन शत्रु के घर में बैठे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है प्रिय साथियों अप्रैल 2023 में। अब इन्हीं के आधार पर आपको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है अप्रैल 2023 में अलग अलग क्षेत्रों में। अब हम उसी के विषय में, उन्हीं की संभावनाओं को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे, और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपका करियर, आपका जो रोजगार, व्यापार, जो भी आप करते हैं, प्रोफेशन, वो किस प्रकार का रहेगा इन ग्रहों के आधार पर। तो साथियों आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा भी था, जब हम ग्रहों की स्थिति के विषय में आपसे चर्चा कर रहे थे, कि जहाँ पर राहु और बुध हैं वहाँ पर सूर्य और बृहस्पति भी आ जाएंगे, 4 ग्रह एक साथ होंगे। तो माह के मध्य से और माह के अंत तक आपका जो कारोबार है, उस कारोबार में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव। और ये उतार चढ़ाव जो हैं, इनको देख करके सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी सुझाव देना चाहते हैं कि आप नर्वस ना हो, निराश ना हो इन उतार चढ़ावों को देख करके, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ आप जिस प्रकार की भी वो परिस्थितियां हों जिनकी विषय में हम बात कर रहे हैं, उनका आपको मुकाबला करना है, उनको फेस करना है। क्योंकि समय तो सब किसी के ऊपर आता है जीवन में, अच्छा भी और बुरा भी, हर किसी को फेस करना पड़ता है। इस धरती पर जो भी जीव आया है उसको अच्छा भी देखना है, बुरा भी समय देखना है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जी इस धरती पर आए मनुष्य के रूप में, तो वो नहीं बचे तो हम और आप तो चीज़ क्या है। उनको भी ग्रहों का सब प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा, उनको भी सब वो चीज़ें देखनी पड़ी जो कि एक आम व्यक्ति को देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। उतार चढ़ाव कहाँ है आपके कारोबार में या रोजगार में, बस एक बात का और ध्यान रखिएगा, मान सम्मान की हानि होने की भी पूरी संभावना बन रही है माह के मध्य से, जैसे ही सूर्य राहु के साथ आएंगे 14 अप्रैल से। तो कोई भी जाने या अनजाने प्रिय साथियों आपसे कोई भी कार्य ऐसा ना होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है कि जिससे आपके मान सम्मान में कमी हो। और आपने अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए ही मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। हालांकि कहीं ना कहीं मेहनत करने से भी आप पीछे हटेंगे, वहां पर भी हमें कमी नजर आ रही है आपकी मेहनत में भी। आपका मेहनत परिश्रम करने का दिल इतना करेगा नहीं, अंदर से इच्छा नहीं होगी आपकी, लेकिन जिस प्रकार के हालात बनेंगे कार्य क्षेत्र में, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी और पूरी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ करनी होगी। और ये तो एक बात हुई। दूसरी बात पर आते हैं कि कोई भी छोटा आपका जूनियर सीनियर कोई भी हो, आपके साथ कुछ अगर उल्टा सीधा व्यवहार उसका होता है, बेशक आप उसके बातों से या उसके व्यवहार से या उसके एटीट्यूड से आप हर्ट हों, लेकिन आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना, धैर्य बराबर रखना है। क्योंकि अगर आपने पेशेंस लूज किया और आपने रिएक्ट किया तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है, इसलिए हम आपसे ऐसा कह रहे हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब आपसे बात करेंगे हम आपके धन की स्थिति की। धन की स्थिति भी कोई बहुत ऐसी नहीं लगती कि जिसकी बहुत सेटिस्फैक्ट्री इस हालात नहीं है धन को लेकर के भी। वहाँ पर भी धन का भी अभाव कह सकते हैं, धन की कमी कह सकते हैं, या धन में आगमन में रुकावट कह सकते हैं। कुछ इस प्रकार की वहाँ पर भी धन को लेकर के समस्याएं बनेंगी इस महीने। और विशेष रूप से माह के मध्य से तो धन के का भी अभाव आपको महसूस होगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सुख सुविधाएं, तो जो सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जब व्यक्ति अपनी कहीं दूसरे ऐसे कार्यों में फंसा होता है, परेशान होता है, तो उसके सामने कितनी सुख सुविधाओं की चीज़ें हों, उसका उधर इच्छा करती नहीं लाभ लेने की। तो हालात कुछ इसी प्रकार के हैं, विशेष रूप से महामध्य से। और
प्रेम प्रसंगों की बात कर लें, प्रेम प्रसंगों में भी कुछ स्थिति यहाँ पर कुछ क्या कहना चाहिए कि बहुत संतोषजनक नहीं लग रही है, क्योंकि हम तो बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा हालात जिस प्रकार के भी हों उनका आपको सामना करना है पूरे हिम्मत और हौसले के साथ। और ऐसे में आपका अपना जो मित्र है, चाहे फीमेल है या मेल, उसकी ओर से भी महामध्य से कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं कि जो आपको पसंद ना हो या नापसंद हो, उसको लेकर के आप इरिटेट हो सकते हैं। तो मेरा यही कहना होगा बार बार कि जहाँ तक हो सके अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। वाणी पर वैसे आपका नियंत्रण रहेगा, इस बात को तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपकी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। और आप देखिए, समझदार और होशियार व्यक्ति वही होता है जो समय के हिसाब से और हालात के हिसाब से अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। तो जब सिचुएशन ऐसी आप देख रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट में जा रही है, तो आपको नॉर्मल हो जाना चाहिए, सॉफ्ट हो जाना चाहिए जितना भी हो सकता है, और वो आप होंगे। वाणी आप अपनी नियंत्रण में रखेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हाँ, मित्र की ओर से भी कुछ सहयोग में कमी रहेगी या उनको भी आपकी ओर से कुछ शिकवा शिकायत हो सकते हैं। तो अगर किसी को शिकवा शिकायत है भी, तो आप, ये वो समय है कि अगर आपने उस पर रिएक्ट किया तो मामला और बिगड़ सकता है। हमारा यही कहना है कि ये जो इस अप्रैल के जो 15 दिन है, महामध्य से और माह के अंत तक का जो समय है, इसको बहुत शांति से निकालने की कोशिश करें। कोई आपके ऊपर आक्षेप लगाए, कोई आपको कोई एलिगेशन लगाए या कोई आपसे शिकवे शिकायत करे, आपको लेकर के आप शांति से सुनते रहिए कि ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, जवाब मैं दूंगा, जरा ग्रहों की स्थिति सही होने दो। और वैवाहिक संबंधों को लेकर के बात करें तो तुला लगन राशि के जातकों का मैं तो यही कहूँगा कि ये परीक्षा का समय है, अप्रैल 2023। और देखिए, माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो जो आपके वैवाहिक संबंध हैं वो उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। कभी मतलब ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग लगेगा कि बन गई है, अगले ही पल ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं था, वो खाली बहम वाली बात थी। तो इसलिए वो तो मिले जुले वाली बात है संबंध, महामध्य तक तो वैवाहिक संबंध। लेकिन महामध्य से और माह के अंत के बीच का जो समय है, उसमें स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है। बहुत संभल करके आपको अपने वैवाहिक जीवन यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपने मैनेज करना चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंध। देखिए, मैं अभी जहाँ जहाँ भी जो भी चीज़ें ले रहा हूँ, सभी में ग्रहों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। लेकिन ये पारिवारिक संबंध वाला जो पॉइंट मैंने लिया है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि वहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत अड़चनें तो जरूर आएंगी, लेकिन आपका अपना जो व्यवहार होगा, उस व्यवहार से वो लोग शांत रहेंगे और आप उनको मैनेज कर लेंगे बहुत आराम के साथ। तो वहाँ पर आप काफ़ी हालातों को नियंत्रण में करने में सक्षम रहेंगे। पारिवारिक एटमॉस्फेयर जिसको कहना चाहिए, पारिवारिक फैमिली रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वहाँ आप कर लेंगे इजीली मैनेज चीज़ों को नियंत्रण में अपने, कोई ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। और जहाँ तक धन का आगमन तो हमने बता दिया कि थोड़ा सा उसमें परेशानी है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि धन कहीं से आपको अलग से किसी के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा, फैमिली के द्वारा कोई ऐसा लाभ हो सकता है धन का, जो आपकी अर्निंग्स हैं उसके लिए तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से बोला है। ये जो हम बात कर रहे हैं धन की, ये फैमिली की ओर से, फैमिली की ओर से कोई भी सदस्य आपका, आपकी हालत अगर देखता है कि भाई पैसे की स्थिति अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उनकी तरफ से कोई आपको हेल्प मिल जाए उस रूप में, ऐसी इस बात की संभावना लग रही है। यानी कि परिवार की ओर से आपको फिनेंशियली एड भी मिल सकती है, या पारिवारिक किसी मेंबर की ओर से। बुजुर्गों का भी बड़ा आपको आशीर्वाद रहेगा, घर के जो बड़े हैं उनकी ओर से भी निश्चित रूप से। और अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो देखिए, एजुकेशन को लेकर के सामान्य रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है आप स्टूडेंट्स को।
लेकिन जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये समय बहुत परिश्रम करने वाला है, और जब परिश्रम आप करेंगे तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। और संतान की बात अगर करें तो संतान को भी जो है, जो भी वो कार्य करते हैं, चाहे वो अपनी जीविका चला रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, चाहे, तो माता पिता से बताना चाहते हैं कि इस महीने अप्रैल 2023 में जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत सामान्य परिणाम की प्राप्ति होने जा रही है। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि वो सामान्य रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं प्रभावित ना होने पाएँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। वैसे आप ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं ये बात, और आपको सामान्य रूप से रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की बात जहाँ तक है वो ये है कि माह के आरंभ से लेकर मध्य तक तो आपको स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम तो होंगी, और ख़ास तौर से होंगी पेट से संबंधित, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे अपच हो गया, कब्ज़ हो गया, इंडाइजेशन हो गया, ये चीज़ें, या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। हालांकि ये माह के आरंभ से माह के मध्य तक ही रहेंगी। माह मध्य से और माह के अंत तक उसमें सुधार होगा, लेकिन इतना भी सुधार नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही सुधार, इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। भाई रुपए में 50 पैसे, इतना आपको आराम मिलेगा। और दूसरी बात कि देखिए, जो आपके विरोधी हैं, मैंने आपको कहा ना कि कारोबार की स्थिति जो है आपके व्यापार की या रोजगार की, वो महामध्य से गड़बड़ रहेगी। तो महामध्य तक, माह के आरंभ से आपके शत्रु भी शांत रहेंगे, और शत्रु उठेंगे भी या विरोध भी करेंगे तो वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन महामध्य से तो माह के अंत के बीच में विरोधी भी आपका डट करके विरोध करेंगे, उनसे भी सतर्क रहना होगा। तो ये स्थिति आपकी तुला लग्न राशि के जातकों की रहने वाली है, लेकिन आप इससे बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देने जा रहे हैं आपको रेमेडीज। सबसे पहला काम आपने करना है, चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करिएगा। प्रातःकाल, प्रातःकाल करें या सायंकाल करें, करिएगा चंडी का स्तोत्र, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित जरूर करना है तांबे के कलश से। बहुत छोटे छोटे और सरल उपाय। और प्रिय साथियों, तीसरा उपाय आपको यह करना है कि मंगलवार के दिन, जी हाँ मंगलवार के दिन, ताकि आपका कारोबार भी सही रहे, मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाना है सिंदूर का, और वहीं बैठ करके फिर हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है, आरती करनी है। और 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो भी बुधवार आए, सिर्फ एक बुधवार 21 अप्रैल से 30 के बीच में, उस दिन जाकर के गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके आप चढ़ाएं, और वहां बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती। बस इतना करना है। ये है वो उपाय, इनको करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तुला लग्न राशि के जातकों को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक भी जरूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें, जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं उनकी नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस समय अनुसार प्राप्त हो सकें, मिल सकें, पहुंच सकें आप तक, तो फिर आप एक काम करिए, छोटा सा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।